अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं मुबशिर हाशमी। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, म्यूजिशियंस से आपकी मुलाकात करवाते हैं। ऐसे ही एक ज़बरदस्त से कंटेंट क्रिएटर जो कि बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, एक आध ड्रामों में भी आए हैं, लेकिन जो उनकी रील्स होती हैं वो आपके सामने अक्सर आती हैं और आप हंस हंस के आपका बुरा हाल हो जाता है। कमाल का काम कर रहे हैं और बहुत से ऐसे सवालात हैं, बहुत से ऐसी बातें हैं जो उनसे जानना ज़रूरी थी, तो हमने उनको रिक्वेस्ट की और वो हमारी रिक्वेस्ट पे आ भी गए हैं। बहुत से नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर्स को हमने बुलाया है। आज हम मुलाकात करवा रहे हैं नंबर 1 कंटेंट क्रिएटर जो आपने बायो में लिखा है, तैमूर अकबर। तैमूरी, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। तैमूरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये तैमूरी के पीछे क्या राज है? क्या ये आपके साथ लक जुड़ी हुई है इस नाम इतना से? कोई खास बड़ा राज नहीं है ये, क्योंकि मुझे बचपन से सारे मेरे ख़ानदान में मेरे घर वाले मुझे तैमूरी कहते थे, तो वो अभी भी खैर वही यही ज़्यादातर यही कहते हैं अब तो। और वजह शोहरत भी बन गया। हाँ, अब मैंने साथ मतलब इंस्टा का नाम भी, इंस्टा में जो मैंने रील्स बनाना स्टार्ट की तो नाम भी मैंने ये रखा हुआ था, तो मैं अपने आप को मुखातिब भी इसी नाम से करना स्टार्ट कर दिया रील्स के अंदर, तो बस ये चल पड़ा से तैमूरी, हम बहुत से आपको रील्स से तो लोग जानते हैं और मैं चाहता हूं कि उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि सिंस आप किसी भी पॉडकास्ट में, प्रॉपर वाले पॉडकास्ट में शायद पहली दफ़ा बैठ रहे हैं, तो ये हमारी मुझे बड़ी अच्छी ये बात लगी और बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे पास आएँ। कैसे शुरू हुआ ये सफ़र? बचपन कैसा था? पेरेंट्स के साथ ताल्लुक़ कैसा था? कहाँ गुजारा? फिर आप इंजीनियरिंग की, सब अपनी कहानी बताएं। आपने बहुत लंबा वैसे मुझे समझ नहीं आ रही, हाँ समझ नहीं आ रही है कहाँ से स्टार्ट करूँ। बेसिकली हम गुजरात से हैं, ठीक है, और मैं रावलपिंडी में रहता हूँ। अभी कुछ अरसा हुआ कराची आए हुए, लेकिन अभी भी आधा टाइम कराची आधा टाइम रावलपिंडी रहता हूँ। पेरेंट्स से ताल्लुकात बिल्कुल ज़बरदस्त है, कोई ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरी नहीं है कि मुझे पेरेंट्स ने मुझे कुछ किया। मैंने अक्सर आपने हमारी इमोशनल रील्स आया कर दी। मैं एक दिन उठा, मैं रो रहा था। मैं अक्सर ही कहता होता हूँ घर वालों को, अम्मी अबू को कहता हूँ कि यार अगर किसी रील में, किसी स्टोरी में, किसी स्टेज पे मुझे आपने सुना कि माय पेरेंट्स डिडंट सपोर्ट मी, तो समझ जाना कि ये एक इमोशनल स्टोरी के लिए था, क्योंकि ये अक्सर बिक जाती होती है। और तो आपने दिल पे नहीं लेनी, ठीक है, नहीं मैं कह दूंगा कहीं ना कहीं बड़े मंच पे कह दूंगा। तो ये अक्सर मजाक मेरा चलता रहता है। खैर उन्होंने कभी मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। मैंने इंजीनियरिंग की थी एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, मैकाट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैं मास्टर्स करने के लिए चला गया इंग्लैंड 1.5 साल के लिए। वहाँ से जब वापस आया 2020 जनवरी में, तो बस वो कोविड स्टार्ट हो गया था। कोविड स्टार्ट हुआ तो बस हम कमरे में, घर में बंद हो गए थे। तो तब मैंने जो है ना ये रील्स बनाना स्टार्ट की थी। तब मैं खैर थोड़ी 3-4 वीडियोस मेरी सीरियस टाइप की वीडियोस थी, जिसमें मैं सीरियस डिस्कशन करता होता था। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता नोट किया कि यार ये कुछ चल नहीं रही, बस दोस्त वगैरह शेयर कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसमें उसी सीरियस टॉपिक्स में थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना स्टार्ट किया। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब दोस्त के दोस्त शेयर करने लग पड़े हैं कि थोड़ा सा ह्यूमर ऐड किया। तो फिर मैंने सीरियस टॉपिक को निकाल के सिर्फ ह्यूमर रहने दिया। मैंने कहा आवाम सिर्फ और सिर्फ शुगल मेला पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर चीज़ है। तो लोग तो इंग्लैंड से वापस नहीं आते, लोग वहीं रह जाते हैं, आप क्यों आए वापस? क्या सोचता? मेरे पास शादी की ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए ज़्यादातर आते। जो रहते हैं वो मैक्सिमम इसीलिए रहते हैं कि किसी ना किसी तरह, हाँ क्या कोशिश तो की होगी। कोशिश मेरे घर वालों ने की थी, लेकिन मुझे नहीं था, क्योंकि मेरा भाई भी बाहर होता था, मेरी छोटी बहन वो भी बाहर होती थी, तो घर पे अम्मी अबू, तो मैं थोड़ा सा था कि मैं बचपन से भी घर में ही रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी भी जाता था तो मैं हॉस्टल वगैरह नहीं, मैं घर वापस आ जाता था। तो मुझे थोड़ा सा था कि घर में ही रहना है यार, मैंने नहीं जाना कहीं। तो एक इंजीनियरिंग की तरफ जाना और फिर वो एक बड़ा सीरियस टॉपिक है, सीरियस सब्जेक्ट है, और उस चीज़ से फिर वापस अपने आप को रील्स पे लाना। वैसे आप जिस तरह बता भी रहे हैं, सीरियस क्या टॉपिक्स होते थे? सीरियस टॉपिक अब मुझे याद, पहला जो मेरा टॉपिक था ना, मुझे इस तरह प्रॉपर याद नहीं है, लेकिन तब्दीली भी नहीं मेरा था, क्योंकि उन दिनों सोशल मीडिया नया हिट हुआ था, ठीक है, ये इंस्टाग्राम वगैरह ये ना एकदम से हाइप पकड़ी थी पाकिस्तान में 2010-11। हाँ, तो मैं खुद भी काफ़ी मतलब यूज़ करता था। तो मुझे फील आई कि जो इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया ना, वो आपको कंज्यूम कर रहा है बड़ी बुरी तरह। ओह, अच्छा, मुखालिफ वीडियो थी। अरे वाह। ठीक है, तो उस तरह जो मैं कह रहा था कि यार अगर आप 16-17 साल या 14-15 साल के बच्चे हैं ना, ठीक है,
तो अगर आप सोशल मीडिया को कंज्यूम करेंगे और उस पर आप हर तरह के बंदे को देखेंगे ना, तो आपको फील आएगी कि मैं हर तरह का बंदा बन सकता हूँ। मुझे आपका कोई रोल मॉडल नहीं है ना, तो आप हर एक को देख रहे हो। आप उस पे रोनाल्डो को देख रहे हो, आप उस पे बाबर आजम को, मतलब आप क्रिकेटर्स को भी देख रहे हो, फुटबॉलर्स को देख रहे हो, एक्टर्स को देख रहे हो, बीच में डैन बिल्जेरियन को भी देख रहे हो। तो आपको कोई पता नहीं आपने क्या करना है, तो आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। तो मैं कहता था कि मेरा पॉइंट ये था उसमें कि जो आपने जिंदगी में करना है ना, आप सिर्फ उनको फॉलो करो, ताकि आपकी ना कोई जिंदगी में एक पॉजिटिव, आप कंफ्यूज ना हो। तो ये मेरा एक टॉपिक था। और वो 5, 8, 10 साल बाद मुझे फॉलो करो ताकि मेरी मुझे रील्स फॉलो देखो। करो मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना क्या है। अच्छा, वैसे वो जो बच्चे होंगे जिन्होंने कोई 2-3 ने भी इंस्पिरेशन हाँ, ली हाँ। होगी कि यार नहीं सही हाँ, कह वो आज रहे, कहते आज होंगे। जब वो देखते होंगे तो वो आज कहते होंगे यार ये क्या किस फील्ड में आ गया लड़का। तो वो कोविड आपके लिए, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, उस दिन अब्बास बुखारी भी हमारे पॉडकास्ट में थे। बहुत से लोगों के लिए वैसे कोविड एक बड़ी तकलीफ दे वो वक्त था, लेकिन बहुत से लोगों के लिए वो लकी भी साबित हुई। आपके मैं मेरे ख्याल से उनमें से एक बंदा, क्योंकि अगर कोविड ना होता तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने वापस आकर अपनी सीवी तैयार करनी थी और मैंने किसी ना किसी जॉब के लिए अप्लाई करना था, जो कि मैंने किया भी था। 5-6 महीने बाद मैंने अप्लाई किया था, जॉब वगैरह अप्लाई करना स्टार्ट की थी, और मैंने जॉब की भी थी 6 महीने के लिए। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर मैंने उधर जॉब की थी 6 महीने के लिए। फिर मैंने जब 6 महीने, मेरी उन्हीं 6 महीनों में ना कोई 5-6 वीडियोस फेसबुक पे वायरल हो गई थी। पहली कौन सी वीडियो वायरल हुई? पहली वायरल हुई थी पाकिस्तानीज बी लाइक, मेरा एक बनी थी सीरीज थी, 4-5 वीडियोस की सीरीज थी, बल्कि 6-7 वीडियोस की सीरीज थी, जिसमें मैं कहता था पाकिस्तानीज किस तरह एक्ट करते हैं सर्टेन सिचुएशंस में। तो वो जो पहली वायरल हुई थी वो थी कि पाकिस्तानीज बस कोई भी आप उनको बात बोलोगे ना तो कहे नहीं है ना, हमें नहीं पता नहीं है नहीं, इस तरह मैंने वो एक वायरल हुई थी। वाह। और फिर वो जो कहते हैं ना कि ये एक पूरी सीरीज के बाद अर्निंग कब पहली शुरू हुई, जिसके बाद आपको लगा जहां आप काम कर रहे थे कि यार हाँ, अर्निंग मेरी स्टार्ट हुई थी, आप समझे, मुझे पहली जो प्रमोशनल वीडियो मिली थी और पैसे, मैंने कहा यार मुझे वीडियोस के पैसे मिलेंगे, तो मैं बड़ा हैरान उस हुआ वक्त था। कितना वहां से कितना कमा रहे थे जहाँ नहीं, वो मैंने छोड़ दी थी ना। अच्छा। जब मैंने अर्निंग स्टार्ट, मतलब मैंने जब मेरी वीडियोस वायरल हुई थी फेसबुक के ऊपर, तो मैंने वो मैंने कहा कि मैंने घर वालों को बताया भी नहीं कि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैंने छोड़ दी जॉब। और मैंने उनको बोला कि यार 6-7 महीने जो है ना, मैंने अपने आप को दिए कि 6-7 महीने मैं टोटली कॉन्सेंट्रेट करता हूँ इस चीज़ के ऊपर, फिर देखता हूँ इसमें से क्या निकलता है। जॉब तो इधर ही है ना, डिग्री भी है, जॉब भी है, तो मिल ही जानी है। और शायद वो एज ऐसी होती है कि जिसमें आप सोचते हो कि यार रिस्क हाँ, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। यस, एक्सपेरिमेंट, मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया 6-7 महीने, मैंने कॉन्टीन्यूसली वीडियोस बनाई। जो मेरे एक दोस्त ने मुझे सजेशन दी थी कि यार तू रोज एक वीडियो बनाया कर, ठीक है। यार वैसे ऐसे मैंने कहा यार मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैंने कहा यार रोज वीडियो किस तरह बन सकती है, कहता है यार बन जाएगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने 30 वीडियोस लिखी सारी, मैंने 3-4-5-6 दिन लिए, मैंने कोई वीडियोस नहीं बनाई, मैंने 30 वीडियोस लिखी, सारे टॉपिक्स लिखे, सब कुछ लिखा। तो उसमें ये हुआ कि जब मैंने कहा 30 के 30 दिन, 1 महीना मैंने रोज़ वीडियो लगानी है। तो वहाँ से जो है ना, क्योंकि अब वो 30 वीडियोस ने मेरे 2-3 महीने निकाल दिए, क्योंकि आपको बीच में कोई और आइडिया आ गया, तो मैं वो एक एज अ बैकअप रखता था, तो वो नई वीडियो एग्जीक्यूट कर देता था। तो उस वक्त कौन इंस्पिरेशन थी? पाकिस्तानीज बी लाइक टाइप का जो कॉन्सेप्ट आया, हाँ। वो किसको देख के? कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर मेरे दोस्तों को देख के, मतलब उसमें ये था कि एक दोस्त मेरा गाड़ियों का काम करता था, ठीक है, तो उसमें आप कोई भी चीज़ लेते हैं ना, कोई भी चीज़ लेते हैं पाकिस्तानी में, उसमें से कुछ ना कुछ मसला निकालना होता है, ठीक है। अगर आप फ़ोन लेंगे, उसमें एक टॉपिक था, फ़ोन लिया है जी खुला हुआ है, ये चेक किया है, ठीक है, खुला हुआ है फ़ोन, यूँ गाड़ी लिया आपने, ये तो गाड़ी तो पेंट है जी, ये दूसरी गलती है, महंगी ले ली है, ठीक है। तो वो मेरे दोस्तों को देख के, आगे पीछे कज़न वगैरह, इन सबको देख के ना। अच्छा, जब आपकी वीडियोस वायरल होने लगे, उसके बाद मैं आपकी बहुत सी रील्स पे बात करना चाहूँ। आप क्रिकेट पे बड़ा फोकस रखते हैं, गली क्रिकेट पे, बाबर आजम पे आपकी बड़ी गहरी नज़र है, बाबर आजम आपको बहुत पसंद है। तो क्रिकेट से खास प्यार है? क्रिकेट से मुझे बचपन से, मैं बड़ा क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट मैंने खेली है, मतलब कभी कोई बड़े लेवल पे या अच्छे लेवल पे, कोई ऐसे मैं नहीं कह रहा मैंने खेली है, मैंने गली में बहुत क्रिकेट खेली है। मैंने बचपन से मैं पूरा टेस्ट मैच, मैं स्कूल से आता था, ठीक है, स्टार स्पोर्ट्स आता था उन दिनों, ठीक है, स्टार क्रिकेट, और मैं बस सारे सोए होते थे, मैं क्रिकेट लगा के बैठा होता था और मैं पूरी टेस्ट मैच की हाइलाइट्स देखता था। सेम ब्रो, पूरा मैच देखता था।
तो ये मुझे बचपन से ही फिर बीच में मैं यूनिवर्सिटी गया, उधर दोस्त जो मैक्सिमम मिले थे वो फुटबॉल खेलते थे, तो मैंने फुटबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया। तो फिर भी 4-5 साल मैंने कॉन्टीन्यूसली फुटबॉल खेला था। लेकिन देखी क्रिकेट फुटबॉल भी देखता हूँ, क्रिकेट फुटबॉल भी उसी तरह देखता हूँ, लेकिन क्रिकेट थोड़ी ज़्यादा देखता हूँ क्योंकि पैशनेट बंदा ज़्यादा होता है कि अपना मुल्क है। तो और आपकी रील्स देख के लगता है कि आपको ना वो जो आप रिलेटेबल, मुझे आपका कंटेंट कब लगा जब आपने वो गली क्रिकेट और वो जो बॉलिंग करवा रहे हैं और वो जो बैटिंग करके एक जो सुकून मिलता है, तो ऐसा लगता है आपने वो गली क्रिकेट बहुत खेली। कोई वाकया, कोई मेमोरी, कहाँ खेली, वो दोस्त अपनी गली में अपने दोस्तों के साथ ही खेली है मैक्सिमम। ठीक है, हम टेस्ट मैच खेलते थे गली क्रिकेट में हम टेस्ट मैच खेलते थे और टेस्ट मैच में लंच ब्रेक भी होती थी, हम घर जाते सुबह सुबह स्टार्ट करते थे। ठीक है, और वो हमारी गली में ना उस टाइम बहुत लोग थे, मतलब लड़के बहुत ज्यादा थे हमारी गली की बात है। हाँ, हमारी गली में से ही कुछ 2-3 टीमें बन जाती थी, इतने लड़के थे। तो हम आराम से सुबह उठते थे 10-11 बजे, सबकी बेल शल बजाई, आओ जी आज संडे को टेस्ट मैच है। तो टेस्ट मैच हम खेलते थे, पूरा दिन टेस्ट मैच खेलते रहते थे। तो उसमें बस बीमारियां भी चलती थी, मेरी बीमारियां बड़ी मशहूर थी। अंपायर बन के भी आपकी बड़ी रील्स है, तो वो उसी से रिलेट है। वो तो सर वो तो उस गली क्रिकेट बेईमानी के बगैर, चीटिंग के बगैर इनकम्प्लीट है। अच्छा, मसला ये अगला भी चीटिंग कर रहा होता है और आप भी कर रहे हो, मुकाबला ये होता है कम कौन कर रहा है और शोर किसका ज्यादा है। शोर किसका ज्यादा है कि बस जिसका शोर ज्यादा है ना उसने जीत लिया कॉन्वर्सेशन उसने अपना फैसला बनवा लिया। जबरदस्त। तो इस दौरान दिल नहीं किया कि यार क्रिकेट की तरफ सर मैं अपने दिमाग में एक सुपरस्टार था क्रिकेट का। मैंने कहा था मैं, अब अक्सर मुझे ख्वाब भी आते होते थे, अब भी जरा कम हो गई है, वरना मुझे ख्वाब आते थे कि मैंने जी पूरा क्राउड बैठा हुआ है, एक बॉल पे 6 स्कोर चाहिए, मैं 2 बॉलों में, मेरा हमेशा होता था कि 2 बॉलों पे 6 स्कोर चाहिए और पहली मिस होगी मेरे से। ठीक है यार, आप यही से कंटिन्यू कीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये मेरी कहानी को सुना रहे हैं और वही बात आके बंद करके बॉल आ रही है, थोड़ा सा वेल लेफ्ट कर दिया, फिर उसके बाद छक्का, और लोगों ने कहा भाई प्लेयर ही है। तो वह मैक्सिमम अक्सर ये होता था कि कोई मैच मैं देखता था पाकिस्तान का और पाकिस्तान हार जाता था, तो पूरी रात में बस ये सोचता था कि किस तरह मैच जीत सकते थे। अभी मेरे साथ ये होता है कि मैं कोई भी स्पोर्ट्स खेलता हूँ ना, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, पैडल स्टार्ट की हुई है, तो मैं जब मैच हारता हूँ ना, ठीक है, तो मैं बड़ी बेचैनी में होता हूँ। ठीक है, मैं कुछ मैच हारता हूँ तो मैं पूरी रात ये सोचता रहता हूँ कि यार ये कहाँ मैच हारा हूँ मैं, किस वजह से हारा हूँ, और अगली बार मैंने क्या नहीं करना तो मैं मैच मतलब ये जिससे हम जीत सकते हैं, ये मैं सोचता रहता हूँ। तो ये 90s की वो पीक मोमेंट कौन सा था क्रिकेट से प्यार का, जिस तरह मैं रिलेट करता हूँ 99 क्रिकेट वर्ल्ड कप, शोएब अख्तर। ठीक है, मैंने अपनी होश में 2003 का वर्ल्ड कप देखा हुआ है। ठीक है, मैंने 99 का नहीं देखा हुआ। 99 मैंने बार बार हाइलाइट्स में सारा देख लिया हुआ है, लेकिन 2003 का जो पहला मैच मैंने देखा हुआ है ना, मुझे याद है, वो है पाकिस्तान इंडिया का जो सईद अनवर वाला। हाँ, वो बस मुझे याद है कि शोएब अख्तर ने तेंदुलकर को आउट किया था। वो मुझे पर मुझे याद है हमसे मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह आउट नहीं हो रहे थे, हालांकि हमने मैच वापस बना दिया था। वो मुझे याद है। उसके बाद मैंने कॉन्टीन्यूसली क्रिकेट देखी है, उसके बाद नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा, क्रिकेट पे दोबारा आते हैं। पाक इंडिया वॉर में सारे कंटेंट क्रिएटर्स, मैं अक्सर ये बात करता हूँ, हमारे हर तबके ने अपना रोल प्ले किया, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, एक्टर्स हों, म्यूजिशियंस हों, कोई भी हो, सब ने अपना रोल प्ले किया। आप लोगों ने भी बड़ा ज़बरदस्त, आपकी भी एक वीडियो थी पाक इंडिया वॉर पे, तो इस एक्सपीरियंस को कि पहली जंग थी जो हमने होश में देखी। देखिए, इस तरह ये था कि पहले जो मेरा माइंड सेट था ना, जब जंग स्टार्ट होनी थी और बातें चल रही थी, तो हो भी सकती, पहले दिन मैंने कहा यार ये होना नहीं चाहिए कि हम एक जंग जैसे सेंसिटिव चीज़ के ऊपर हम शुगल मेला लगा रहे हैं, ठीक है, और हम मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो नैरेटिव बिल्डिंग थी ना, मुझे लगता है कि जो जंग ये जो पाकिस्तान इंडिया की थी, ये जीता वो है जिसने नैरेटिव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर दिया, ठीक है। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नहीं, नैरेटिव बिल्डिंग अपने मुल्क की बेहतर करनी है। अपने मुल्क को, मतलब पाकिस्तान को हम अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमें अपनी जो सॉफ्ट इमेज दिखानी है कि हम लड़ाई झगड़े वाले मुल्क नहीं हैं, हम इजी मुल्क हैं, ठीक है, हम इंतहा पसंद मुल्क नहीं है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा हुआ था कि यार मुझे लगता है कि हमें इस चीज़ का हमें इसमें रोल प्ले करना चाहिए, और तब मैंने जो है ना वीडियोस बनाई थी। पहले मैं इसके खिलाफ था, मैंने कहा था कि यार जंग जैसे सेंसिटिव लोगों की जानें जा रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो हमें इसके ऊपर कोई मजाक नहीं करना चाहिए। लेकिन मजाक हमने किसी की जान, मतलब उस तरह मजाक नहीं उड़ाया या मजाक किया, क्योंकि सिर्फ आप लोगों की ऑडियंस है ना, हाँ, लोगों ऑडियंस को है, अवेयरनेस के लिए भी लोग खौफ में थे,
लोग डरे हुए थे जब यहाँ पे ड्रोन गिर रहे थे। मैं उस टाइम रावलपिंडी में था और मुझे याद है कि प्रॉपर मुझे आवाज़ें आई थी, धमाका की आवाज़ आई थी, तो मैं काफ़ी डरा था। हम उस टाइम खेल ही रहे थे और हम मुझे याद है कि जहाज वगैरह उड़े थे, फैमिलीज बच्चे रो रहे हैं कि यार जहाँ पर मिसाइल गिरा था वो तकरीबन मेरे घर से क्या 10 मिनट भी दूर नहीं है, 5-7 मिनट दूर था। तो मैं उस रात को हम काफ़ी लरस गए थे एक बार कि ओ यार जंग, तो क्योंकि आप अगर जंग हो रही है बॉर्डर पे हो रही है तो आपको उस तरह फील नहीं हो सकती जंग। हमें तो यही हमें कहा जंग हो रही है, थोड़ा क्या बना, क्यों किसका जहाज गिर गया, किसका जहाज गिर, ओए जहाज गिर गया, ये हो गया वो हो गया। लेकिन जब अपने करीब गिरता था, ओ शिट यार अब जरा मामला सीरियस हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि सीरियस पहले भी था। तो उस पे जो है ना मुझे थोड़ा सा हुआ था कि, लेकिन बाद में मैंने बड़ा शोगल मेला बनाया था, क्योंकि पाकिस्तान की नैरेटिव बिल्डिंग, क्योंकि नैरेटिव बिल्डिंग की गेम थी सारी दोनों तरफ से, उन्होंने भी बड़ा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बिल्ड किया था। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी वो गलती कर बैठे, जो कि वैसे तो हमें लग रहा था कि वो बड़ा डोमिनेट करेंगे, पाक फौज ने जिस तरह जवाब दिया और जिस तरह इंडियन मीडिया ने रोल प्ले किया, लाहौर के समंदर को तबाह कर दिया। रावलपिंडी उन्होंने फतह कर लिया था, कराची में कुछ 3-4 बहरी बेड़े आ गए थे उनके, जो है ही नहीं, हर शहर हो गया था। मुल्तान, वो मैं एंकर की कोई देख रहा था, मुल्तान तबाह कर दिया और फैसलाबाद भी तबाह कर दिया। यानी ऐसे जैसे ना वो मतलब पीछे से आ रही है कि मतलब गेम खेल रहे हैं और अच्छा ये तबाह हो गया, चलो जी वो भी तबाह हो गया। तो इसमें वो नैरेटिव बिल्डिंग की जो बात की जाती है, मुझे लगता है कि वो उस चीज में उनको नाकामी हुई, क्योंकि वो झूठ था। और हमने एक देखें आप, मुझे लगता है कि जो मीडिया, इंडियन मीडिया भी है ना, इंडियन मीडिया में जो मैक्सिमम लोग, जो चैनल्स की वीडियोस हम देख रहे थे ना, मैक्सिमम चैनल्स की वो वीडियोस थी, तो वो उनके मैसेज देखते हैं। तो मैसेज के दिमाग में अभी भी है कि हमने ये सब शहर तबाह किए हैं, ये शहर सब हमने तबाह किए हैं, क्योंकि उन्होंने भी नैरेटिव बिल्डिंग अपने चैनल, अपने मैसेज को बता दी है कि हमने जंग जीत ली है या हमने ये शहर तबाह कर दिए हैं। हम उन शहरों में बैठे में हमें नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो लेकिन मैंने, क्योंकि मैं मैं इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ, मुझे फॉलो करते हैं, हमारी बातचीत अक्सर होती रहती है, तो वहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे ना, उन्होंने वाकई इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है कि भाई ये क्या नैरेटिव बिल्डिंग चल रही है, पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये प्रॉपर उन्होंने आवाज़ उठाई है और उन्होंने ये मोदी गवर्नमेंट को बड़ा टारगेट किया है। आपकी इंडियन कंटेंट क्रिएटर से बात होती है, आपने जिस तरह का, कौन आपके फेवरेट हैं या किन से बात होती है, और आप इस हक में हैं कि अमन होना चाहिए, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, उनका कंटेंट हमारी तरफ आए, हमारा उनकी तरफ आए, जिस तरह बैन हो जाती हैं? पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती क्यों नहीं होनी चाहिए। इतनी बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, इंडिया। मैं कसम से मैंने प्रॉपर सोचा हुआ था, अगर ये सूरत हाल ना होती तो मेरी कुछ लोगों से बातचीत थी, तो मैंने सोचा था यार कंटेंट क्रिएटर्स, जैसा एक्टर्स अभी जब भी दरवाजे खुलते हैं वो खुलते हैं एक्टर्स के लिए, ठीक है, म्यूजिशियन मैक्सिमम, सॉरी म्यूजिशियंस के लिए, म्यूजिशियन या एक्टर्स हैं, चलिए जी फवाद खान आ गया जी, फिल्म में मायरा की चल रही है, किसी को एक्टर आ गया, ये हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर ये फिल्म है, अगर जिस दिन कंटेंट क्रिएटर्स के आपस में कोलैबोरेशन होगी ना, वो ग्रास रूट में, वो देखें, वो लोगों को दिखाएंगे, वो लोग देखेंगे उनको। और आप इंडिया की गलियों में जाके कंटेंट बना रहे हैं, आप पाकिस्तानी गलियों में आके इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं, तो ये एक डिफरेंट लेवल गेम थी जो बस अब पीछे रह गई है। मैं कहता हूँ कि ये उससे ज़्यादा अच्छा नैरेटिव था जो एक्टर्स आते हैं या म्यूजिशियन जाते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर्स अगर आपस में कोलैबोरेशंस होती, उधर जाते या वो इधर आते, और वो फ्री में होगा ना, वो होगा, किसी को टिकट दे के वो मूवी देखनी नहीं होगी। हाँ, अगर एक कंटेंट क्रिएटर जा रहा है, वो अपने कंटेंट के लिए जा रहा है, वो अपना खर्चा करके चला जाएगा। अगर वहाँ से कोई इधर आ रहा है, उसको ये नहीं है कि यार मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं, वो अपने कंटेंट के लिए आएगा, वो अपने काम के लिए आएगा, वो आ जाएगा। क्योंकि आप इंडिया जा रहे हो, वो वहाँ से पाकिस्तान आ रहे हैं, तो ये एक ऐसा कंटेंट है जो कभी पहले हुआ ही नहीं है। और जो हम देखते थे, जिस तरह एक परफॉर्मेंस है अवार्ड शो में, शाहरुख खान, हुमायूं सईद, रीमा, प्रीति जिंटा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वैसी अगर आप आज की जनरेशन, ये जो जेन जी जिसको कहते हैं, वो जब सारे कंटेंट क्रिएटर्स को एक जगह देखेंगे, तो ऑब्वियसली एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी। क्योंकि अभी आपने भी शायद वीडियोस देखी हो, जब क्रिकेटर्स आते थे पहले 90s में आते थे, वो इधर कराची, लाहौर की सड़कों पे घूम फिर रहे होते थे,
ये जो 2000 में सीरीज हुई थी, हाँ, पाक इंडिया हुई थी। पेशावर में हुआ था वनडे मैच, कराची में हुआ था वनडे मैच, तो वो शॉपिंग करने जाते वो थे। वीडियोस देख के मजा आता है ना कि ओ यार ये तो बड़े खुलेआम फिर रहे हैं और बड़ा मजा आ रहा है, तो ये फीलिंग होनी थी। आपके कौन से फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है पाकिस्तान में, इंडिया में, जो जिनसे आप इंस्पायर हुए पहले, आज से पहले, या आज भी आप समझते हैं कि यार ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं? यार मैं पाकिस्तान में मुझे किसी क्रिएटर का नहीं पता था, ठीक है। मैंने मैक्सिमम जुनैद अकरम की एक वीडियो देखी हुई है, ठीक है, वो भी फेसबुक के ऊपर। वो जो बिल्कुल हाँ, वो बड़ी पुरानी, वो एक पुरानी सी लाइट होती थी, हल्का सा वो उसमें मैंने देखी हुई है। फिर जब मैंने स्टार्ट करनी थी, उससे पहले क्योंकि मुझे कंटेंट समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह का बनाऊं, तो मुझे सजेशन दी गई थी कि इरफान जुनेजो का कंटेंट देखें, ठीक है। तो इरफान जुनेजो की मैंने वीडियो देखी थी, मैंने पहले व्लॉग से स्टार्ट किया था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया था। मैंने कहा था यार इतनी इजीली भी व्लॉगिंग हो सकती है, अगर डेली व्लॉग्स बन सकते हैं। और मैं अक्सर इरफान जुनेजो की वीडियोस देख के उनकी एग्जीक्यूशन बड़ी अच्छी, बहुत प्यारी, कैमरा वर्क बड़ा अच्छा, और वो शायद वाहिद कंटेंट क्रिएटर, वैसे तो बहुत सभी अच्छा काम करें, कि जो ह्यूमर के बगैर इतने हिट। हाँ, वरना हमारे यहाँ तो ह्यूमर एक बड़ा आसान टास्क है। मुझे लगता है कि इरफान जुनेजो की स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है। आप कैमरे के, क्योंकि वो अगर उनकी आप वीडियोस देखो तो कैमरे के आगे भी ज़्यादा नहीं आ रहे, लेकिन वो स्टोरी टेलिंग इस तरह चल रही है, 2-2 सेकंड का अपना क्लिप भी दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो कैमरे के सामने भी हैं। तो बस वो एक मुझे बड़ा। इंडिया में कौन पसंद है? इंडिया में या जिनके साथ कोलैब का कोई शौक है या ख्वाब है कि यार ये होना चाहिए? मतलब ये नहीं मैं कहता कि मुझे ख्वाब है, नहीं यानी एक कि हाँ सही, हाँ, आपका मतलब दिल किसके साथ? हाँ, मुझे ख्वाब है ये और वो, लेकिन थे एक दो थे, अब मैं क्या, मुझे वो अब इतने नॉन भी नहीं है अब मुझे पता। हाँ, उसका एक जो मेरे साथ जिससे मेरी अच्छी खासी बातचीत हुई थी, वो अभिजीत नाम है उनका, अभिजीत, वो बहुत अच्छा क्रिएटर है वो। आप उनकी वीडियोस देखो ना। अच्छा। हाँ, वो बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटर है यार। अच्छा, जब पहली वीडियो मिलियंस में गई, तब एहसास हुआ कि यार मुझे तो स्टैंड अप भी करना चाहिए, मुझे तो ये तो लोग मेरी बातों पे हंस रहे हैं, स्टैंड अप मुझे कभी इस तरह ख्याल या शौक नहीं हुआ कि यार मैं स्टैंड अप भी करूं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़ी एक डिफरेंट, क्योंकि मैंने कभी एक तो ट्राई भी नहीं किया, ठीक है। क्योंकि बहुत से कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो स्टैंड अप करते हैं, कॉमेडी की तरफ जाते हैं। हाँ, करते हैं। मुझे लगता है कि वो मैक्सिमम होते ही स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं जो कंटेंट क्रिएशन पे आते हैं, वो बेसिकली कंटेंट क्रिएशन, वो स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, वही स्किट अपना हाँ, इस पे ले हाँ, आते हैं। मुझे ज़्यादातर ये लगता है, क्योंकि मैंने कभी की नहीं है ना, मैंने डिबेट्स वगैरह की हैं कभी, ठीक है। आमतौर पे ये अब्बास बुखारी ये डिबेटर है, ताबिश भाई भी मुझे लगता है डिबेट्स अच्छी करते होंगे ये, हाँ, एक दौर, तो वही कह रहा हूँ ना, तो वो बेसिकली मेरे ख्याल से उनको ये चीज़ एज होती है। तो फिर आप स्टैंड अप कॉमेडी का कोई आपका दिल नहीं? नहीं, दिल करने मीट एंड ग्रीट रखते हैं तो, या कहीं मुलाकात करते हैं तो लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते हंसाएं? मैंने कभी नहीं किया मीट एंड ग्रीट, मैं बड़ा सुस्त इंसान हूँ। अच्छा, एक दो आपकी रील्स भी वैसे इस तरह की थी। मैं बड़ा सुस्त इंसान हूँ, आपकी सोच है। मैंने कंटेंट क्रिएशन, मुझे मज़ा इसलिए आया कि यार घर बैठ के आराम से काम करना है यार, ठीक है। मैं इतना सुस्त हूँ कि मैं तो वीडियोस में शुरू में मैं किसी को कहता भी नहीं था मेरे से वीडियो में आ जाओ, मैं कहता यार खुद ही कर लेते, क्योंकि उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरे जो एक टाइमलाइन मैंने बनाया हुआ था ना वीडियोस का, कि यार मैंने आज वीडियोस देनी है, तो मैं किसी पे वो नहीं था, डिपेंडेंट नहीं था, तो मैंने खुद ही वीडियो बनानी है, खुद ही एडिट करनी है। लेकिन अब आपका कंटेंट देखें तो आपके दोस्त हैं, दो तीन दोस्त हैं जो रेगुलर आते हैं। बस मुझे लगता है कि मज़ा आता है मुझे अब इस तरह। इसमें सबसे बड़ा आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा? कौन सा ऐसा दोस्त रहा जो पहली वीडियो से आज तक जिसकी सपोर्ट हासिल रही है? और क्योंकि आप दोस्ती का बड़ा जिक्र करते हैं, हाँ, सपोर्ट सिस्टम जो है ना वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह अभी वो रील्स में आएंगे तो ही मुझे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो मेरे साथ वीडियोस में नहीं आए, ठीक है, लेकिन उन्होंने डे फर्स्ट से जब मैंने कोई वीडियो बनानी होती है या मैंने कहीं जाना होता है तो मेरे साथ होते हैं। और अभी भी जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट की थी और एक प्रोसेस के दौरान भी बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो अभी वीडियोस में आते भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो नहीं भी आते, ठीक है। अब वो जो दो हैं, वो वाली आपकी वीडियो, नो वो तो अच्छा, वो एक नया ट्रेंड है। हाँ। वो हमने तकरीबन
5-6 महीने पहले स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर बहुत लोगों ने इस तरफ आया। हाँ, उसके बाद वो चीज़ काफ़ी हिट हुई थी, तो लोग, क्योंकि कंटेंट जो जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है ना, ठीक है, जिसमें लैंग्वेज बैरियर नहीं है, वो इंस्टा ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा पुश करता है, क्योंकि वो हर बंदा उससे रिलेट कर सकता है। वो एक गोरा है, वो अरबी है, वो पाकिस्तानी है, वो इंडियन है, वो कोई भी है, वो देख के उसको समझ आ जाएगी ना वीडियो, वो कहेगी ओ यार ये तो हमारी वाली बात है। अगर बीच में लैंग्वेज बैरियर आ जाए, हाँ, लैंग्वेज बैरियर आ गया ना, फिर वो मैसेज को हिट नहीं कर सकती वीडियो। मतलब वो हमारी भी सोच के, मतलब सोच हमारी भी, हमें यार इतने व्यूज़, मतलब मेरे ख्याल से विद इन 1 मंथ हमारे 1-1.5 लाख फॉलोअर्स हो गए थे, और कोई 100 मिलियन रीच थी हमारी इंस्टा के ऊपर। तो इंस्टा के ऊपर 100 मिलियन रीच जो है मुश्किल है थोड़ा सा। फेसबुक की, यूट्यूब पे भी थोड़ा, फेसबुक पे आ जाती होती है, लेकिन इस पे नहीं आती। पैसे भी इतने आए? पैसों वाला वो सीन नहीं है, पैसे तो एक डिफरेंट नहीं, लेकिन उसी चीज़ को देख के फिर आपको स्पॉन्सर्स भी आते हैं ना। हाँ, लेकिन स्पॉन्सर तो पहले ही आ गए थे, पहले ही आते थे। स्पॉन्सर्स वाला मसला सॉल्व हो चुका था 1.5-2 साल पहले। अच्छा, आपसे बात करके अंदाजा हो रहा है पैसे वैसे का कोई मसला नहीं है, सुस्ती नहीं रहनी चाहिए, सुस्ती रहनी चाहिए जिंदगी में, क्योंकि मसला मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आप इंजीनियर ही रहते 2020 से आज 2025 तक, तो उतने पैसे कमा लेते जितने आज कंटेंट क्रिएटर कमा रहे? ओ नहीं सर, क्या हो गया, कभी भी नहीं। तो अपने इंजीनियर दोस्तों को क्या मशवरा देंगे? सर मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ मैं उनको ये तो नहीं कह सकता कंटेंट की तरफ आ जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इंजीनियरिंग करना लाजमी नहीं है। मतलब मैंने कोई अपने शौक से नहीं की थी, मैंने घर वालों, मतलब एक दो ही तो थे, डॉक्टर इंजीनियरिंग, दो ही तो फील्ड्स होती हैं। फिर थोड़ी देर बाद सीए आ गया था, एसीसी आया था, जिसमें एक गुड्डी उड़ी थी ऐसी, वो एसीसी भी कुछ चीज़ है, बस 4 पेपर देने हैं, इजी सीन है। तो वो भी मैंने एक बार सोचा था, लेकिन बस वही घर वालों ने कहा इंजीनियरिंग कर लो, मैंने इंजीनियरिंग कर ली। मतलब मेरा कोई ऐसा पड़ी हुई थी, मैंने कहा कर लो। मैंने कोई, मतलब मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट था, कोई इतना ब्राइट भी नहीं था, कोई इतना फारिग भी नहीं था। मैं वो था कि बस ये डिग्री है तो बस कर लेंगे, बस हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा बहुत, मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं पढ़ता था, इतना कम भी नहीं पढ़ता था, इतना करता था कि पेपर में पास हो जाऊँगा। हाँ, कोई बी। अच्छा, आपकी रील्स देख के लगता है कि बड़ी लाइवली एक इंसान जो है ना, हर वक्त कोई हैपनिंग चल रही है, वो बंदा एक सुस्त इंसान है, सुकून में। बहुत सुस्त इंसान है सर। मैं बड़ा सुस्त इंसान हूँ। मैं पूरा दिन, पूरी रात मैं बस एक जगह बैठा रह सकता हूँ। तो मैं, लेकिन आपकी रील्स में अच्छी बात है, जो कि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नजर आ रही होती है, पैडल नजर आ, मुझे बस स्पोर्ट्स मुझे पसंद है। मतलब स्पोर्ट्स मुझे ये कि मैं दिन में 3 मैचेस भी खेल लूँगा, 4 भी खेल लूँगा, क्योंकि मैंने एक दौर में फुटबॉल बहुत खेली है, तो हम 2-2, 3-3 मैचेस दिन में खेलते थे, और क्रिकेट भी खेलते थे। मैंने कोई स्पोर्ट्स छोड़ी नहीं है, हर थोड़ी सब भी खेली है। तो मुझे थोड़ा सा है कि स्पोर्ट्स होनी चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि अभी तो खैर स्पोर्ट्स कम हो गई है थोड़ी सी, वरना पहले काफ़ी की है। अभी जिम स्टार्ट करना पड़ा मजबूरी में, वरना मैं कहता हूँ कि अगर आप स्पोर्ट्स कर रहे हो ना, तो आप ये कि आप कभी जो है ना वो नहीं हो सकते, बेड पे नहीं पड़ सकते। बेड पे नहीं पड़ सकते। बाबर आजम से आपका बड़ा प्यार है, और बाबर आजम के इतना है नहीं जितना आपने बना दिया वैसे। नहीं, आप अक्सर रील्स लगाते हैं ना सर, अच्छी बात है। मैं चाहता हूँ ये क्लिप बाबर भाई तक जाए, कि जो आप बाबर भाई के लिए रील्स बनाते हैं, बल्कि कुछ दिन पहले भी देखिए, हर चीज़ की एक वजह होती है। बाबर आजम से हमें पसंद है, ये बात नहीं कि हमें नहीं है, लेकिन आपने कंटेंट भी देखना है कि ज़्यादा बिकता गया। बाबर आजम का नाम तो बिकता है ना। और अगर आप खिलाफ वीडियो बना दें तो सर वो अब उनकी एक बाबर आर्मी भी है, मैंने बाबर आर्मी अच्छी खासी है उनके, सर उनसे डरना चाहिए। तो उस डर से आप उनके हक में बनाते हैं। वैसे आपको पर्सनली मुझे बड़ा अच्छा प्लेयर लगता है। आपको लगता है कि उनको कैप्टन होना चाहिए था? हाँ, ये मैं एज ए क्रिकेट फैन आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, मुझे लगता है बाबर आजम को कैप्टन होना चाहिए था। अब ये डिपेंड करता है कि आप किसके लिए। अब देखें, अब आप कह रहे हैं कि पिछले टूर्नामेंट, किस टूर्नामेंट में होना चाहिए था बाबर आजम को कैप्टन? कभी भी, यानी जो अभी जिस तरह सलमान, नहीं, जिस टाइम वो बाबर आजम कैप्टन थे, उस टाइम बाबर आजम ही बनते थे। उसके अलावा कौन सा प्लेयर, मतलब अगर आपने नया कैप्टन बनाना है, मोहम्मद हफीज़, शोएब मलिक, ये तो रिटायर हो रहे थे ना उस टाइम, तो आपने नए कैप्टन को तैयार करना है, ठीक है। सरफराज थे उस वक्त, वही कह रहा हूँ, सीनियर प्लेयर्स ये थे ना, सीनियर प्लेयर्स आपने उनको तैयार करना है। तो मेरे ख्याल से बाबर आजम कैप्टन, अगर सरफराज टीम में नहीं है, उनको निकाल दिया ना टीम से, वो भी समझ नहीं आई किस तरह निकाला, लेकिन निकाल दिया, तो उसके बाद बाबर आजम ही बनते थे मेरे ख्याल में। ज़बरदस्त। ये तो मैंने वैसे ही आपकी, क्योंकि सिंस आपको
बाबर के लिए आप अच्छी रील्स और बड़े बाबर एक आप मुझे लेजेंडरी, लगता है बाबर आजम के खास फैन नहीं नहीं मैं बहुत फैन अच्छा। बाबर आजम एक ज़बरदस्त ग्रेट प्लेयर है, लेकिन फिर मैं अक्सर वही बात करता हूँ जो अक्सर एनालिस्ट भी बात करते हैं कि जब आपके साथ ग्रेट का वर्ड जुड़ता है ना तो उस पर फिर आप पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वो एक रैंडम बहुत अजीम बैट्समैन एक अलग चीज़ होती है जब आप उस लीग में आते हो ना जिसमें सर आप मुझे बताएं कि उनको क्या करना चाहिए था जब ग्रेट का टाइटल लग गया है? उनको सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए था, उनको सोशल मीडिया नहीं देखना चाहिए था। और ये मैं अक्सर बात करता हूँ, जब आप किसी के एनालिसिस से कोई टीवी पे कोई बोल रहा है, और ये मैं एक जाती राय, टीवी पे कोई बोल रहा है तो बाबर आजम जैसे कैलिबर के बंदे को ना ये देखना नहीं चाहिए कि XYZ ने क्या कहा, ये ABC ने क्या, उसको सिर्फ परफॉर्म करना। आपका काम है कंटेंट बनाना, आप ये देखते रहो कि वो क्या कह रहा है आपके खिलाफ या वो, तो फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। और मैंने सुना है कि हमारे बहुत से क्रिकेटर्स जो हैं वो सोशल मीडिया देखते हैं। मैं कभी भी एज अ क्रिकेटर कहूँगा, कभी भी आपको वर्ल्ड कप चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप देखते रहो आपके खिलाफ। यार हम एक आम दिमाग हैं तो वो भी इंसान है, क्रिकेटर्स भी इंसान है। जब वो देखते होंगे आपको कोई नेगेटिव कमेंट आ जाए कि यार ये क्या रील बनाई, चुभता तो है, ठीक है ना, तो वो आप दिल पे 2500 अच्छे कमेंट्स आप नहीं देखेंगे, एक बुरा होगा, ये इसको निकलना चाहिए। आप एक क्रिकेटर ने, साबिक क्रिकेटर जिसको तनख्वाह मिल रही है किसी भी चैनल पे, वो अपना एनालिसिस दे रहा है। मुझे लगता है बाबर ने बहुत स्टेजेस पे आके ना दिल पे ले ली चीज़, माइंड को रिलैक्स कर। कोहली याद है, बिल्कुल गायब हो गया था, बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोहली ने भी सोशल मीडिया छोड़ा, पढ़ता तो वो भी होगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया दोनों ऐसे मुल्क हैं जो क्रिकेट से एक नेक्स्ट लेवल जिनकी एफिलिएशन है। मुझे ये लगता है, ये वैसे डिस्कशन उधर जा रही है, लेकिन सिंस कोहली वगैरह की जो ट्रेनिंग होगी, जो उनके इर्द गिर्द लोग होंगे, उनको गाइड करने वाले, उनके ट्रेनर्स, उनके माहिर नफ्सियात, पता नहीं कौन कौन से उनके साथ होते हैं जो उनको रिलैक्स रखते हैं कि यार। सर यही तो मैं कहने लगा था कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 3-4 साल में जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हुआ है ना, वो मैक्सिमम आपके बोर्ड की गलती है, वो किसी प्लेयर की इंडिविजुअल गलती नहीं है। आप देखें, आप 4 साल में 6 कप्तान लगा रहे हैं, ठीक है, 6 कप्तान लगाए हैं आपने, डिफरेंट फॉर्मेट्स के डिफरेंट कप्तान लगाए हुए हैं। टीम ने किसके अंडर परफॉर्म करना है? टीम को आपने तोड़ दिया है। कभी आप, मेन प्लेयर कौन थे? बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और रिजवान, तीनों को आपने कप्तान बनाया है। तीनों में फूट नहीं भी डलनी, आप गली क्रिकेट खेल रहे हो ना, एक तरफ तो वो एक तरफ हो जाए, आपके दोस्तों में होता है कि तू मैं नहीं छड़ना, ठीक है, तू आ जरा, तू एक बार आउट हो, ठीक है, तो एक राइवलरी क्रिएट हो ही जाती है। तो आपके बोर्ड ने जानबूझ के काम किया, जहां तक मेरा, और ये अलमिया है कि ये 90s की क्रिकेट में भी ये हुआ। हाँ, एक वक्त था कि 11 प्लेयर, 11 के 11 साबिक कप्तान कहीं ना कहीं रहे। कोई बातें करने वाली। और आपने अपना फजूल में टेस्ट क्रिकेट का कप्तान वो लगाया है, ठीक है, जिसको आपने डी कैटेगरी में फेंक दिया है। डी कैटेगरी में पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट का, टेस्ट क्या, आप टेस्ट सबसे टॉप पे होनी चाहिए ना, प्रायोरिटी होनी चाहिए हर क्रिकेट की, आप उसका कैप्टन आपका डी कैटेगरी में, कोई बातें करने वाली। और आपका क्राइटेरिया जब PSL की परफॉर्मेंस हो और आप उसमें टेस्ट कर रख रहे हैं, तो खैर एक झूठी कहानी। आप तो एक कंटेंट क्रिएटर होके, बहुत से आजकल तो बहुत से लोग एक्टिंग की तरफ जा रहे हैं। इस पे भी मैंने यार बात करनी है कि अगर आप लोग एक्टिंग में आ जाएंगे तो वो जो एक्टिंग वाला लोग, एक एक्टर सीख के आ रहा है ग्रास रूट लेवल से, उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? सर ज्यादती काम बहुत है, ठीक है, मतलब ये नहीं है कि कितने क्रिएटर्स काम कर रहे हैं, 10 होंगे, 10 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, पाकिस्तान के 10 या 12 क्रिएटर्स ज़्यादा काम नहीं ये कर रहे होंगे एक्टिंग वाला। और वो भी सारे रोल नहीं कर रहे ना, वो क्या 3-4 मैक्सिमम। जैसा मैंने तीसरा ड्रामा था मेरा, एक शॉर्ट फिल्म थी, ठीक है, 4 साल में, तो बाकी तो रोल्स हैं ना। तो अगर ग्रास रूट से एक्टर्स अगर अच्छे होंगे वो निकल जाते हैं सर। क्रिएटर्स को लेने का, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जो क्रिएटर्स को ले रहे हैं या क्रिएटर्स को काम दे रहे हैं या उनके साथ कुछ कर रहे हैं, वो उनका बेसिक जो मकसद है ना, वो ये है कि एक बंदा है, ठीक है, उसको आपने तैयार करने की खास ज़रूरत नहीं है, उसको कैमरे का मसला नहीं है, कैमरा शायद नहीं है, ठीक है, वो डायलॉग डिलीवरी दे देगा। एक्टिंग का मसला होता है, एक्टिंग वो सीख लेगा, क्योंकि हर बंदा मैक्सिमम पाकिस्तान में इसी तरह एक्टिंग सीखता है, बहुत दही जड़ ड्रामे, ठीक है, वो 15-20 ड्रामे करके वो एक सिस्टम से गुजरता उसने एक दिन एक्टिंग सीख ही जानी है, ठीक है, मुर्दा एक्टिंग सीख जाए इतनी बार देर बाद, तो ठीक है। तो मेरे ख्याल में काम अभी भी बहुत है,
अभी भी ड्रामे पे ड्रामे बन तो रहे फिर हैं। उसके बाद आपने किया नहीं ज़्यादा काम, एक झूठी कहानी का क्या कैसे झूठी कहानी experience? अभी खत्म हुआ। मतलब मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बड़ा सुस्त इंसान हूँ और ये बड़ा वो है, टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी आपको चूस लेता है ड्रामा, क्योंकि बड़ा मुश्किल, मतलब मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि जैसे मैं एक सुस्त इंसान हूँ, सुबह उठना मुश्किल है मेरे लिए, तो उसके उन इस तरह ना, तो मुझे होता है कि ओ यार अब ड्रामा ख़त्म हो गया, 5-6 महीने ना ज़रा, सुकून का। मतलब हाथ पैर मारे तो आपको हफ्ते बाद भी कुछ मिल सकता है। हाँ, ठीक है, अब हाथ पैर मारो, मुझे जितने ड्रामे मिले हैं, मैं कभी ये नहीं किया कि मुझे ड्रामा या मेरी किसी से बात हुई है। इंटेंट होती है, अपॉर्चुनिटी खुद आ हाँ, जाती है। मैं कहता हूँ यार ड्रामा कर लूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट करना है। ज़बरदस्त। तो फैमिली व्लॉगिंग पर आपका क्या ओपिनियन है, ये जो आजकल हो रहा है फैमिली व्लॉगिंग, इसके फैमिली क्या? व्लॉगिंग जो है ना, मुझे लगता है पूरी दुनिया में होती है, पाकिस्तान में भी हो, आपके सामने हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यार हर एक का अपना मसला है। अगर अगर आपको किसी कंटेंट से मसला है ना, ठीक है, आपको उस कंटेंट क्रिएटर से मसला नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है आपको उससे मसला होना चाहिए जो कंटेंट देख रहे हैं। आपकी मैक्सिमम ऑडियंस आज भी उन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स को देख रही जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि आप आवाम के अंदर ना एक तजस्सुस है कि हमने इसकी इसके घर में क्या हो रहा है वो देखना है। और वो फिर घर से बाहर, ड्राइंग रूम से हाँ। बात, फिर आगे तक चले। मतलब ये तो बड़े फैमिली ब्लॉगिंग नेक्स्ट लेवल है ना। मैं कल अपनी तस्वीर लगाऊंगा सोशल मीडिया के ऊपर, उसके ऊपर 10,000 लाइक्स आ जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं अपने अब्बू के साथ लगाऊंगा ना, उस पर 50,000 लाइक्स आएंगे। लोग देखना चाहते हैं वो ये इसका अब्बा है, ये इसके घर में रहते हैं लोग, अच्छा ये इधर जाता है, अच्छा ये इधर बैठता है। ये एक क्यूरियोसिटी होती है आवाम के अंदर की, क्योंकि मैं अक्सर एक बार मुझे मैं बिरयानी खा रहा था एक होटल में, बड़ी पुरानी हमारी एक जगह थी जहाँ पर हम बिरयानी खाते थे। तो मैंने कहा यार आज ना, दोस्त को बोला कि आज दिल कर रहा है बिरयानी खाने का, कुछ साल पहले की बात है। तो मैं बिरयानी खा रहा, तो मुझे एक लड़का वहाँ पर मिला, ठीक है, उसने मुझे इस्लाम लिया, आप तैमूर हैं? मैंने कहा जी जी। कहता है कि यार आप इधर किधर? मैंने कहा मैं इधर ही हूँ, तो मैं पेरिस में नहीं रहता। उनके वो एक होता है कि यार ये पता नहीं किधर रहते हैं, या ये पता नहीं क्या करते हैं, पता नहीं क्या खाते हैं, या पता नहीं क्या होता है। एक होता है ना कि जैसा इमेजिन किया हुआ है उन्होंने, जिंदगी आइडियलाइज किया हुआ है। हमने भी जिंदगी में जब टीवी पे जब शाहरुख खान को देखा था, क्योंकि ये तो भाई ये तो वो खलाई मलूक है, पता नहीं किधर रहता है ये बंदा पता नहीं कौन है, मतलब इसको ये असल भी है कि नहीं, इस तरह की आती थी ना कि यार ये बंदा पता नहीं कहाँ रहता होगा। और फिर मन्नत, इसके हाँ, बच्चे, वो इसके ये कर रहा है, इतना अवाम आई भी इसको देखने, ये पता नहीं ये रियल भी है कि नहीं। तो एक होती थी, तो मुझे लगता है अवाम को अभी भी है कि यार ये थोड़े से ना, ये पता नहीं किधर रहते हैं, तो ये देखना उनको बहुत मज़ा आता है कि दूसरों के घरों, वैसे भी एक पाकिस्तान में एक होता है ना कि दूसरों के घरों में क्या हो रहा है ज़रा पता, एक क्यूरियोसिटी होती है। तो मेरे ख्याल से वही चीज़ है जो अवाम देखती है ज़्यादा। फैमिली व्लॉगिंग करें यार, मेरे से क्या है, मैं नहीं करता, तो या मैं कहूँ कि तू भी ना करो। यानी होना चाहिए यानी ऑडियंस खुद ही चूज कर ले कि अगर ऑडियंस को खुद चूज करना चाहिए ना। यही ऑडियंस है जो एक दिन गालियां दे रही है, यही ऑडियंस है जो जिसने सर पे उठाया हुआ है, यही ऑडियंस है जो एक दिन गालियां दे रही होगी, ऑनलाइन गालियां दे रही होगी, लेकिन वो बंदा सामने आएगा ना तो खत्म हो जाएगी, ओह यार पता नहीं कौन आ गया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है, आवाम का एक माइंडसेट भी पता चलता है कि आवाम का ही तो माइंडसेट पता लगता है। बहुत से अगर आप फैमिली व्लॉगर से मिलें, ठीक है, वो बड़े को डिसेंट इंसान होगा, ठीक है, कैमरे के सामने। हाँ, कैमरे के सामने बिल्कुल वो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि आपकी आवाम उस डिसेंट इंसान को देखना ही नहीं चाहती। तो मेरा ख्याल है आपके नज़दीक फैमिली व्लॉगिंग आप कभी करना चाहेंगे ज़िंदगी में, या आपका दिल करता मैंने है? करनी होती तो शायद मैं कर चुका होता, मुझे ऐसा फील होता है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मैं करूँगा नहीं, या मैं ये ना हो मेरा यही क्लिप वायरल हुआ हो बाद में, ठीक है, मतलब मेरा अभी कोई 0% मतलब कोई इरादा नहीं है, लेकिन इंसान की सोच का असल में इसकी मैं नहीं कहीं चाहता ये कि- भी एक वजह है कि स्पॉन्सर्स इतने आ रहे हैं, ब्रांडिंग इतनी हो रही है कि वो बंदा एज ए कंटेंट क्रिएटर भी एक दलदल में फंस जाता है कि यार चलो ये भी आने दो, एक और घर भी तो दिखाना है, गाड़ी भी तो दिखानी यही है। होता है, कंटेंट का प्रेशर होता है आपके ऊपर, ठीक है। अगर मैंने कंटेंट का एक बड़ा डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है कि उफ यार आज वीडियो नहीं लगाई, पता नहीं क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी होता था,
होता है अभी भी अक्सर कि यो यार 4-5 दिन हो गए कोई वीडियो नहीं लगाई, कुछ लगाते हैं, कुछ सोचते हैं। तो ये तो वो है ना जो मैं एक स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, एक व्लॉगिंग है। व्लॉगिंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है जो आपने ज़िंदगी में दिखाना है कि आज ये करने जा रहे हैं हम। दिल नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर मतलब हाँ, मतलब अगर मैं जा रहा हूँ और उसके लिए फिर आपने प्लान भी करना है, प्लान ट्रैवलिंग रखनी है कि यार कुछ ना कुछ आगे कंटेंट। तो अगर आप जैसा हम बैठे हुए हैं, हम कंटेंट फैमिली व्लॉगिंग नहीं करते या व्लॉगिंग नहीं करते, तो मैं कहूँगा दोस्तों को कि यार आप मर ही जाने का दिल कर रहा है, वो मेरा एक्चुअली जाने का दिल कर रहा होगा, लेकिन ठीक है, तो मैं उस दिन जाऊँगा और मुझे मज़ा भी आएगा, ठीक है। लेकिन अब मर ही जाना है कंटेंट के लिए, अब दिल नहीं कर रहा, लेकिन जाना पड़ रहा है, नौकरी। हाँ। तो वो एक चीज़ दिखाना थोड़ा सा कि यार ओ यार कौन सी ऐसी रील थी जिसपे अभी तक जिससे एक्सपेक्टेशंस आपकी बड़ी थी कि यार ये रील की रीच बड़ी अच्छी आएगी, जो नहीं चली, एंड वाइस वर्सा, एक ऐसी रील रैंडम रील बनाई, उस पे ऐसे व्यूज है? मैक्सिमम पता यही होता है, मैक्सिमम कंटेंट में मेरे साथ, मैक्सिमम लोगों के साथ भी मुझे लगता है यही होता है जो आप जिस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करते हो ना, उफ यार ये मैंने मास्टरपीस बना दी है, ये तो टोटली रिलेटेबल चीज़ है, वो नहीं चलती, पता नहीं क्यों नहीं चलती। और कुछ आप ऐवे ही बना देते हो कि चलो यार ये बना दी है, ठीक है, लगा देते हैं, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं, क्योंकि टेस्ट ही कर रहे हैं, वो बस मिलियंस को चली जाती है। जबरदस्त। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी सोशल मीडिया पे ना जिस पे ज़्यादा काम हुआ है, जिसमें ज़्यादा मेहनत हुई हुई है ना, वो कंटेंट चलते ही नहीं है। क्योंकि इंस्टाग्राम बेसिकली टिकटॉक बन चुका है बहुत अरसे से, अभी वापस शिफ्ट हो रहा है जिस पे प्रॉपर एक वीडियोस का ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। बीच में तो बिल्कुल वो टिकटॉक बन चुका था, लोग आते थे, गाना लगाया, कुछ लिखा, बस भी बैठे में है और बस वो रील बन गई है। अगर मैंने एक चीज़ सोची है कि मेरे घर में मैंने देसी मॉम पे एक वीडियो बनाई, अपनी अम्मी का कुछ देखा, ठीक है, कि अम्मी जब सो रही होती हैं, सो के 4-5-6 घंटे बाद उठती हैं, ठीक है, और वो कहती हैं कि तुसी सोने नहीं देता मनो, 1 मिनट वास्ते मेरी अख नहीं लगी। अक्सर कहती होती है मेरी अम्मी, तो कहती हैं, ऐसे ही ठीक है, सब पंजाबी मॉम्स तो पंजाबी कहती हैं। अब मैंने बैठा हूँ, मैंने स्क्रिप्ट लिखनी है उसकी, मैंने उसके सिनेरियोज बनाने हैं, ठीक है, मैंने बनाए ही रहे। एक बंदा अब बीच में, मतलब ये मेहनत होगी ना थोड़ी सी, स्क्रिप्ट लिख ली, डायलॉग्स बोलने हैं, एक्टिंग करनी है, वीडियोस, तो ये करना है। एक मैं सामने कैमरा रख के मैं उसमें कहता हूँ कि यार गाना लगा देता हूँ पीछे, रिलेटेबल कोई गाना, और बस लिख देता हूँ कि मेरी अम्मी उठी हैं, उन्होंने मुझे उठते साथ ही ये बोला है। तो ये कंटेंट ज़्यादा चलना स्टार्ट हो गया था। ये थोड़ा सा मुझे बस इशू था कि फिर मेरा दिल नहीं करता था। अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि ट्रोलिंग पे भी हम बात करना चाहते हैं कि ट्रोलिंग भी होती है, बहुत से लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। आपने एक रील लगाई थी, अर्जुन कपूर आजकल बड़ा ट्रेंडिंग पे है कि कुछ ना कुछ ऐसी कोई वीडियो बना के उनको लोग ट्रोल करते हैं, और वो एक कैरेक्टर है और वो एक ख़ास किस्म का म्यूज़िक है, तो उन्होंने आपकी पोस्ट भी लाइक की। तो उस वक्त आपको खुशी हुई या तरस आया कि यार परसों लाइक की, और मैं खुश हुआ कि यार वो यार मेरी रील अर्जुन कपूर या बॉलीवुड में का स्टार तो है ना, स्टार अगर आप नहीं मानते, लेकिन एक एक्टर तो है ना, वो बड़ा एक्टर है, ठीक है, उसने फिल्में की हुई हैं, तो आप चाहूँगा वो इस खुशी का इजहार आप उनके एक्सप्रेशंस में करें। हम म्यूजिक लगा लेते यार। वैसे वो अक्सर कमेंट्स वगैरह पढ़ने पड़ते हैं ना, इस की जो ट्रोलिंग चल रही होती है, मजा बड़ा आता है, लेकिन मुझे तरस ऑब्वियसली आता है कि यार फजूल में एक बंदे की ट्रोलिंग हो रही है, कि क्यों हो रही है। आपको पता है उनकी, मैं प्रोफाइल पे गया, उन्होंने कमेंट सेक्शन पहले दिन से बंद किए हुए। मतलब वो ये ना कि मतलब कोई वजह नहीं है, वजह नहीं है, तो बस एक ट्रेंड चल के, लेकिन उनकी वजह शोहरत बनी। हाँ, लेकिन जैसा ये ट्रोलिंग वाले ये था ये किस महापुरुष ने बोले? और उन्होंने आपकी लाइक भी कर दी। लाइक की तो मैंने स्टोरी हर दिन मैंने लाइक की, तो मैंने कहा चलो मैं एक तस्वीर लगाई जिसमें मैंने ये म्यूजिक लगा के ऊपर लगा दिया। लोगों ने इतना, पता है क्या कमेंट मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं लो जी अब आपका कंटेंट भी गया चलो जी, अब आपकी प्रोफाइल भी, अब आपका अकाउंट भी गया, कि अब आपका अकाउंट भी नीचे जाएगा, और इस तरह की बातें कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आती यार क्यों हो रही है, क्योंकि एक वो डिसेंट एक्टर है, वो इतना बुरा एक्टर नहीं है, लेकिन वो एक डिसेंट एक्टर है, लेकिन बस बना दिया कि शुगल, क्योंकि शुगल चल गया ना। ट्रोलिंग का मसला ये है कि एक
ट्रेंड चल जाता है, चल गया और ये बहुत लंबा चल गया, बहुत लंबा चल गया। और ये वो इतना क्या ही लंबा press लास्ट टाइम conference था। उस पे चला था, द ग्रेट खाली नहीं है जो बड़ा सा था, उस पे एक बार एक ट्रेंड चला था कि मतलब वो कोई भी वीडियो बनाता था ना, उसकी वीडियो के नीचे कमेंट आता था, अगर ये फॉर एग्जांपल इधर बैठ के वीडियो बना रहा हो, ये टेबल बना हुआ है ना, इस टेबल को खा जाओ, खाली भाई अच्छा वो इस तो टेबल को खा जाओ। एक कैरेक्टर ऐसा है ना, रेसलर और एक फिजिक, इस पे तो बेचारे को एमी तो रगड़ दिया। वो बेचारा एक तस्वीर में, एक वीडियो में यूं कर रहा था, ठीक है, उसने चलते चलते उसने यूं किया और चला आगे से, कहता है भाई उधर कोई बंदे कमेंट आ रहे हैं तो वो बंदा ही नहीं खड़ा हुआ, किसको कर रहा है? और कमेंट्स में लिखा हुआ था, अर्जुन भाई मुझसे ऑटोग्राफ आप मेरे बहुत बड़े फैन हैं। जबरदस्त। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये एक्ट करने का शौक स्टार्ट से था कि यार ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स करना, आप कभी मॉम बने होते हैं, कभी आप किसी और रूप में होते हैं, तो ये एक्टिंग का मुझे था, टीवी में देखता था, मैंने कहा यार कभी जिंदगी में टीवी पे जाना। कभी अम्मा ने नहीं कहा क्या आप दुपट्टा पहन के क्या कर रहे हो? पहले तो पता ही नहीं था किसी को। हाँ, मतलब जब मैं इनिशियल स्टेजेस पे था, तो क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू कुछ सोशल मीडिया कहीं कुछ भी नहीं है, सिर्फ व्हाट्सएप पे हैं, तो कुछ अरसे बाद आगे पीछे से पता नहीं को तो क्या वीडियोस बना रहा है जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ वीडियो बनाई है, बड़ी मज़ा आया, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ बनाई है वीडियो। अम्मी कहती मेरे तो वीडियो बना तो वहाँ से कुछ उनको होना कि तू केड़ी वीडियोस बनाने कितने होंदियां ने वो, तो वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुआ था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वीडियोस, अभी भी खैर सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, लेकिन देखी उन्होंने बहुत कम है। अच्छा, हाँ देखा ही अब, लेकिन वो तब तक मुझे कुछ माना ही नहीं उन्होंने जब तक मैं टीवी में ड्रामा नहीं किया। अरे ये बात क्योंकि एक होता है ना कि घर वालों का क्या, वो टीवी पे आया, तो वो टीवी के बाद जो है ना थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हुआ था, वरना मम्मी तो मेरी हर संडे को आ जाती थी अखबार लेके, नौकरी आई भी अप्लाई कर दे, वीडियोस बनाता रहा। तो उनको इतना फखर इंजीनियर बनने पे नहीं हुआ होगा जब जितना ये ड्रामे पे। अब ये तो अम्मी से पूछे बंदा या घर वालों से। कॉम्प्लीमेंट सबसे ज्यादा पता चल जाता है अम्मा। कॉम्प्लीमेंट देसी फैमिली में कोई खास होते नहीं है, ठीक है, ये नहीं कि वो मेरे पुत्र ने पता नहीं क्या करता है जी, ये वैसे ठीक है, देसी फैमिली में आपको पता है कोई खास कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, बस आपको फील ले लेनी होती है। आओ जी रोटी खाओ। हाँ ये तो होता है कि रोटी खाओ। तो आपको बस फील ले लेनी है कि घर वाले खुश हो गए, कि मूड अच्छा है। हाँ, ये इस बात पे मेरा ये काम मैंने किया है, या मैं इस एड में आया हूँ, इस पे आया हूँ, तो मैं वहाँ से फील ले लेता हूँ कि हाँ ये खुश है। ठीक है, ओए मेरे पुत्र ने बड़ा काम किया, जो माना ही नहीं, इतना नहीं होता साढ़े। अच्छा जी, आखिर में मैं चाहूँगा तैमूरी, आप अपने फैंस को, फॉलोअर्स को ज़रूर ये मैसेज दें कि जो मेहनत करना चाह रहे हैं, उनकी रील्स हिट नहीं हो रही, या किसी भी फील्ड में कोशिश कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज दें? देखिए, मैसेज ये है, मेरा जो मेन मैसेज यही है कि सुस्ती छोड़ दें। सुस्ती नहीं छोड़नी, अगर आपने कंटेंट क्रिएशन करनी है तो वो सुस्ती आपके साथ होनी पड़ेगी। वाह, ठीक है। वैसे ये नेक्स्ट लेवल आई जी। हाँ, क्योंकि आपको घर से नहीं निकलना ना, मुझे घर से निकलना और काम करना है बड़ा मुश्किल लगता था, मेरे घर बैठ के काम शाम हो रहा है, बस ठीक है, ओके सीन है। तो मैसेज मेरा यही है कि अगर आप जिंदगी में किसी को देखते हैं ना, अगर सोशल मीडिया पे आप किसी को देख रहे हैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, ठीक है, और आपका कोई दोस्त है वो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहा है, तो लाजमी नहीं है कि आपने भी जिंदगी में कंटेंट क्रिएशन ही करनी है, ठीक है, क्योंकि मेनली ना अब मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखते हैं कि यार बंदे कंटेंट क्रिएटर बन रहे और पैसे कमा रहे हैं, ठीक है, तो कुछ लोगों में नहीं होती, लोग पैसे की वजह से इस फील्ड। हाँ, मतलब हमें तो मुझे पता ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन में पैसा है, मैं अपने शौक से बना रहा था। जो लोग पैसे के लिए करेंगे ना, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो उनकी 2 वीडियोस नहीं चलेंगी, वो तीसरी पे कहेंगे चलो बढ़ गए, फिर नहीं करनी, हमने काम ही नहीं करना, 3 वो हिम्मत हार जाएंगे। जो शौक से करेंगे वो हिम्मत नहीं हारते, वो अपना शौक है उनका। लेकिन असल में इसी में मैं चाहूँगा आप ऐड भी करें, क्योंकि लोग देखते हैं कंटेंट क्रिएटर, आज गाड़ी ले ली, आज दूसरी गाड़ी ले ली, आज घर ले लिया, तो वो जो एक काइंड ऑफ हिर्स पैदा हो रही है ना कि यार उसकी जिंदगी पे नजर किस वजह से, क्या आप अपनी जिंदगी ऐसी बना चाहते? मैं वही है ना कि मैं कभी इस तरह की कोई चीज़ लगाता नहीं हूँ, ठीक है, मैं स्टोरीज भी बहुत कम लगाता हूँ कि मैं इधर खाना खा रहा हूँ, मैं अब ये खा रहा हूँ, मैं इधर चला गया हूँ, मैंने ये ले लिया है, मैंने ये घड़ी ले ली है, मैं नहीं लगाता, ठीक है, मुझे थोड़ा ना ऑकवर्ड लगता है चीज़। लेकिन जो लगाते हैं, अब उनको बंदा क्या कहे, उनकी अपनी चीज़ है, उन्होंने अपने पैसों से ली है, लेकिन आजकल तो पता चल रहा है कि वो अपनी। हाँ, ये मैं उसी तरफ ही आ रहा था कि जो बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा हो गया कि हमने ये कर दिया, हमने ये ले लिया, हमने ये ले लिया, तो वो इतना नहीं होता, उसको आपने असल नहीं समझना। दुनिया मतलब
कंटेंट क्रिएशन की जिंदगी एक में रील की बहुत, तरह ले। हाँ, बहुत सी चीज़ें फेक चल रही होती हैं, दोस्तियाँ भी फेक चल रही होती हैं, ठीक है, रिश्ते फेक चल रहे होते हैं, चीज़ें फेक चल रही होती हैं। तो वो आपने समझना कि आपने, जिस तरह आप हर एक को, जब पाकिस्तानी हर एक को चीज़ को मानते नहीं, आप उनके सामने सच ला के रख दोगे ना कि चल चल मैं नहीं मानता, उस तरह हम करो, ठीक है। रील आई, चल चल मैं नहीं मानता, ठीक है। ये चल कमाल की बात है। ये अप्रोच आपकी आम जिंदगी में कोई कह रहे हैं यार मैं फंस आया चल होता यार यार मेरे दोस्तों के साथ होता है ना। हाँ, ये बहुत अच्छी आप अप्रोच है। दो दोस्त या डिबेट चल पड़ी है दोस्तों में, ठीक है, कोई मानेगा नहीं उधर। मतलब आपने कभी किसी को, मैंने तो आज तक किसी को जीतते हुए Accept नहीं देखा नहीं है, हाँ। ठीक है। आखिर में चले चले करके बात खत्म होती है, वो कहेगा मैं मान ही नहीं रहा। आपकी आपके जिंदगी साथ- में भी ये अप्रोच आपकी है, जिंदगी आप में मैच मैं आगे नहीं चले मान रहा। चले अच्छा, मैं मान ही नहीं। इस तरह आपका ज़हनी सुकून रहेगा और आप अपनी चीज़ों पे फोकस रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूरी, आप आए और बड़ी मज़े की हमने बातें की, और जो रील्स में आपकी एक ज़िंदगी नज़र आती है, जो एक इमेजिनरी, उससे आप डिफरेंट भी हैं, लेकिन आपकी एक बड़ी ज़बरदस्त स्टोरीज भी सुनने को मिली। बहुत शुक्रिया आपका। जियो पॉडकास्ट की ये एपिसोड आपने देखी तैमूरी के साथ, और हमने बड़ी मज़े की बातें की। अगली एपिसोड में किसी और एक्टर, क्रिकेटर, म्यूजिशियन, कंटेंट क्रिएटर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।